आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. मुंबई में अनेक गतिविधियां तेज. पाकिस्तान में सत्ता का भविष्य आज निश्चित होगा. रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले जारी, 35 मारे गए. विधायकों के घरों के सामने सब्जी बेचकर अब किसान करेंगे आंदोलन. सुभाष फोटो द्वारा महिलाओं के लिए अभिनव प्रतियोगिता संपन्न. प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के नतीजे घोषित. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया. पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने. तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने. ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. आराधना मारुति गली बेलगाम. मन भाए आराधना. अब समाचार विस्तार में. मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के बाहर एसटी आंदोलनकारियों द्वारा उग्र आंदोलन करने के बाद राज्य में स्थिति ने गति पकड़ ली है. मुंबई में आज सुबह से महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक शुरू हो गई है. कुछ समय पहले शिवसेना नेता संजय राउत सिल्वर ओक गए थे और शरद पवार से मिले थे. रास्ते में संजय राउत ने परोक्ष रूप से गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को जवाब दिया था. इसके बाद गृह मंत्री वलसे पाटिल भी सिल्वर ओक गए और शरद पवार से मिले. सिल्वर ओक छोड़ने के बाद दिलीप वलसे पाटिल तुरंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने वर्षा बंगले में गए. कुछ समय पहले वलसे पाटिल वर्षा बंगले पर पहुंचे थे. गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले. उस बैठक में मुख्यमंत्री के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी मौजूद थे. पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का आज आखिरी अंक है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा. इमरान खान का समर्थन करने वाली प्रमुख पार्टियों से समर्थन वापस लेने से अब साफ हो गया है कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी. इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से चंद घंटे पहले इमरान खान ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत और भारतीयों की तारीफ की. भारत विरोधी रुख का समर्थन कर रहे इमरान खान ने अचानक भारत के लिए अपना प्यार कैसे खो दिया. अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों के बीच अब चर्चा शुरू हो गई है. शुक्रवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने भारत की तारीफ की. यह तब हमारे संज्ञान में आया था जब हमारे साथ भारत आजाद हुआ था. मैं भारत को किसी और से बेहतर जानता हूँ. मेरे कई दोस्त भी हैं. मुझे क्रिकेट की वजह से लोगों का बहुत प्यार मिला. वे बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, ऐसे इमरान खान ने कहा. रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले जारी, 35 मारे गए.
पूर्व यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर रूसी सैनिकों के मिसाइल हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। कई यूक्रेनियन युद्ध से भाग रहे हैं और कहा जाता है कि उन्हें रूस ने निशाना बनाया है। बम वर्षक दोपहर के तुरंत बाद क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ के सामने मारा गया। रेलवे स्टेशन पर 2 मिसाइल दागी गई, 35 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। कई यूरोपियन देशों ने हमले की निंदा की है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागी है। कई यूक्रेनियन युद्ध से भाग गए हैं और सैकड़ों अभी भी पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। विधायकों के घरों के सामने सब्जी बेचकर अब किसान करेंगे आंदोलन। कृषि जिन्सों की रकम निश्चिती। राज्य सरकार द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने बेलगाम में शुरू हुई निजी जय किसान सब्जी मंडी को बंद करने सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को बेलगाम में संवाददाता सम्मेलन में मोदगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसके विरोध में संयुक्त किसान आंदोलन समिति 11 से 17 अप्रैल तक विश्वासघात के 1 सप्ताह का पालन करेगी। इसे इसी हफ्ते मैसूर में मंगलवार को लॉन्च किया जाएगा। बुधवार सुबह 10 बजे जिला पंचायत के पास बेलगाम में लक्ष्मी हेब्बालकर के कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह शनिवार को सुबह 10 बजे होसूर पिंपलकट्टा कृषि उपज बेचकर अभय पाटिल के आवास के सामने आंदोलन किया जाएगा। मोदगी ने आगे कहा कि बेलगाम जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कृषि उपज बेचकर 18 अप्रैल को आंदोलन समाप्त होगा। इस समय किसान नेता रवि पाटिल, संतोष HM, शिवलीला मिसाळे, जीवी कुलकर्णी आदि मौजूद थे। सुभाष फोटो द्वारा महिलाओं के लिए अभिनव प्रतियोगिता संपन्न। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुभाष फोटो बेलगाम ने महिलाओं के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जैसे कि परदादी, दादी, माँ, बेटी और पोती, इन सबको एक साथ फोटो खिंचवाना, यह इस प्रतियोगिता की थीम थी। प्रतियोगिता का परिणाम 25 मार्च को हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आसावरी संत थी। मंच पर स्वाति ओवुलकर, जीजा ओवुलकर, गौरी चौगले भी मौजूद थी। सबसे पहले दर्शकों का स्वागत वृषाली कनमरकर ने किया। स्वाति ओवुलकर ने कार्यक्रम का उद्देश्य समझाया और प्रतियोगिता की जानकारी भी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि आसावरी संत ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। श्वेता संतोष पेलगांवकर, पूर्वा अभिजीत भोसले और सुरेखा संगन्नावर को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया। प्रतिभागियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन स्वाति कनमरकर ने किया और गौरी ओवुलकर ने धन्यवाद दिया। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के नतीजे घोषित। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के नतीजे घोषित कर दिए गए। इन परिणामों को लेकर स्कूल परिसर छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति से गुलजार रहा। हर साल 10 अप्रैल को स्कूल रिजल्ट की आखिरी तारीख होती है, लेकिन कोरोना काल में बच्चों की जांच नहीं की गई, इसलिए छात्रों को परीक्षा देने से पहले अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया। इस साल स्कूलों के नतीजे 9 तारीख को घोषित किए गए। पिछले एक पखवाड़े से फैकल्टी रिजल्ट तैयार करने में जुटी हुई है। पिछले 2 दिनों से प्री प्राइमरी और जूनियर प्राइमरी कक्षाओं के नतीजे जारी किए गए। माध्यमिक कक्षाओं के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। छात्र व अभिभावक प्रमाण पत्र और अंक पत्रक लेने स्कूलों में आए थे। प्रधान अध्यापक के मार्गदर्शन में शिक्षकों ने छात्रों को अंक सौंपे, इसलिए छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नेशनल हाईवे पर हलगा में एक ट्रक और एक टिप्पर की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसा शुक्रवार आधी रात के करीब हुआ। ट्रक हलगा में सर्विस रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना हाईवे से नजदीक बालाजी कंक्रीट सेंटर के सामने हुई। इस ट्रक में लोहे की रॉड थी। ट्रक सड़क किनारे खड़े टिप्पर से जा टकराया। यह टिप्पर पत्थरों से भरा हुआ था। ट्रक टिप्पर पर जा गिरा, जिससे दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ। साथ ही ट्रक में लगे रॉड सड़क पर गिर गए। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई है। रामनवमी मनाने के लिए शहर में विभिन्न कार्यक्रम। रविवार को 10 तारीख को शहर और आसपास के इलाकों में रामनवमी मनाई जाएगी। इसके चलते शहर और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों के मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके लिए मंदिर प्रबंधक बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के रामदेव गली स्थित राम मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपनगरीय इलाकों में राम मंदिर में भी उत्सव के लिए तैयारी की जा रही है। चैत्र शुक्ल नवमी चैत्र महीने के नवरात्रि का 9वां दिन है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर 12 बजे श्री राम जन्म मनाया जाएगा। शहर के मंदिरों में पिछले 9 दिनों से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रामनवमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम की बहार छाई है। बस किराए में अचानक हुई वृद्धि से असंतुष्टि। पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से बस किराया बढ़ाने के फैसले की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गदग हुबली रूट पर यात्रा में अचानक से 15 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। बिना किसी सार्वजनिक तैयारी के गुप्त वृद्धि पर यात्री गुस्से से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस की कीमतों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया है। आम आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण पैसे का नुकसान कर रहे सड़क परिवहन निगम सरकार के बार-बार बस किराया बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि विभिन्न चुनावों और अन्य कारणों से वृद्धि को अस्वीकार कर दिया गया था। अब एक बार फिर बस किराया वृद्धि पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे संकेत है कि निकट भविष्य में सभी रूटों पर बस सेवाएं और महंगी हो जाएगी। हुबली से गदग की दूरी 60 किलोमीटर है। इस यात्रा के लिए टिकट की कीमत भी 60 रुपए थी। हालांकि दर में अचानक 15 रुपए की वृद्धि की गई है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल से दिए जाएंगे कोरोना के लिए बूस्टर डोज। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। इस हिसाब से 10 अप्रैल को 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज मिलेगी। यह बूस्टर डोज निजी केंद्रों पर दिया जाएगा। पहले बूस्टर डोज सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाता था। ऐसे में सभी को बूस्टर डोज का इंतजार था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों जिन्होंने दोनों खुराक ली है और दूसरी खुराक 9 महीने से अधिक पुरानी है, वे लोग कोरोना की निवारक खुराक ले सकते हैं। यह सुविधा निजी केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त जारी रहेगी और इसमें तेजी लाई जाएगी। 10वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 22 तारीख से। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में 8,73,876 छात्र शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 33,807 छात्र शैक्षणिक जिले में बेलगाम के हैं। 10वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 22 अप्रैल से शुरू होकर 34 जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। गुरुवार को इन शिक्षकों को ऑनलाइन आदेश जारी कर दिया गया है। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 7 तारीख को मूल्यांकन आदेश जारी किया गया है। मूल्यांकन आदेश मूल्यांकन नियुक्ति पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड
डाउनलोड किया जाना चाहिए। संबंधित स्कूल प्रमुखों को मूल्यांकन के लिए नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर उसका सत्यापन कर शिक्षकों को देने का निर्देश दिया गया है। शरद पवार के घर पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। शरद पवार के मुंबई स्थित आवास पर एसटी कर्मचारियों के हमले का सीमा पार से विरोध हो रहा है। शरद पवार देश के नेता है, वह एक ऐसे व्यक्ति है जो सभी समाजों को धारण करते हैं। उन्होंने समाज की कई समस्याओं का समाधान किया है, फिर भी उनके घर पर हमला करना एक अलोकतांत्रिक कृत्य है। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारी और सकल मराठा समाज के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले ने कहा। शरद पवार ने श्रमिक और मजदूरों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पवार के घर पर हमला करना असंवैधानिक है। भले ही कोर्ट ने एसटी कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर फैसला सुनाया हो, इसलिए मांग है कि महाराष्ट्र सरकार इस घटना के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई करे। अर्जुन स्पोर्ट्स विजयी केआर शेट्टी स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिमखाना मैदान में शुरू हुए। शनिवार को खेले गए शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में अर्जुन स्पोर्ट्स की टीम ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराकर मैच जीत लिया। सुबह खेले गए पहले मैच में अर्जुन स्पोर्ट्स की टीम ने केआर शेट्टी किंग्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केआर शेट्टी किंग्स ने 19.2 ओवर में अपने सभी विकेट खो दिए और 113 रन बना लिए। जवाब में अर्जुन स्पोर्ट्स ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 116 रन बनाए। प्रमुख अतिथि के रूप में रतन भाटे, सादिक मुल्ला, महादेव एले, शेखर जानवेकर मौजूद थे। मानस नायक को मैन ऑफ द मैच, आनंद कन्नूर इम्पैक्ट अवार्ड, स्वप्निल रेलवे को मोस्ट 6 अवार्ड और संतोष सुरगे पाटिल को बेस्ट कैच का अवार्ड दिया गया। निपाणी स्विमिंग पूल को मंजूरी देने की मांग। चैरिटी, वक्फ और हज मंत्री शशिकला जोल्ले और सांसद अन्ना साहेब जोल्ले ने केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से स्विमिंग पूल परियोजना को तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। मंत्री जोल्ले, सांसद जोल्ले ने मंत्री ठाकुर को मांग का बयान दिया। स्विमिंग पूल निर्माण परियोजना को गति देने के लिए मंत्री जोल्ले और सांसद जोल्ले ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर निपाणी में स्विमिंग पूल निर्माण का मांग पत्र सौंपा। मंत्री ठाकुर ने भी पुल निर्माण को मंजूरी देने के साथ निधि की गवाही दी। जनसंपदा द्वारा मुफ्त शतरंज प्रशिक्षण। येल्लूर में जनसंपदा फाउंडेशन और बेलगाम चेकमेट स्कूल ऑफ चेस द्वारा मुफ्त शतरंज कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष परशुराम पंगनाइक ने की। बेलगाम जिला शतरंज संघ के सचिव गिरीश बाचीकर ने कहा कि स्कूल जीवन में शतरंज का महत्व है। इससे छात्रों की बुद्धि तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है। कार्यशाला 23 तारीख तक चलेगी और रोजाना सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलेगी। कोच गिरीश बाचीकर और आकाश मालीवाल मार्गदर्शन कर रहे हैं। 57 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरी कक्षा 10 तारीख को रविवार से शुरू होगी। 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को भाग लेना चाहिए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।